कल्पना कीजिए, पहाड़ों की ठंडी सुहानी हवा और दोस्तों के साथ एक मजेदार रोड ट्रिप। सब कुछ कितना परफेक्ट लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सफर जिंदगी का सबसे खौफनाक दुस्वप्न बन जाए? आज के इस विश्लेषण में हम उत्तराखंड के जंगलों में घटी एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं। ये कहानी अंकुर नाम के एक यात्री की है, जिसका अनुभव किसी के भी पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। खिड़कियां बंद रखना, गाड़ी से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। रात के घने अंधेरे में ठीक 2 बजे एक स्थानीय मैकेनिक की तरफ से मिली ये चेतावनी सच में किसी की भी रूह कंपा सकती है। लेकिन एक हंसता खिलता दोस्तों का ग्रुप इस जानलेवा स्थिति तक पहुंचा कैसे? इसे समझने के लिए चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहाड़ों की उन सदियों पुरानी लोक कथाओं और आत्माओं का जिक्र करना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम दिल्ली या आगरा जैसे मैदानी इलाकों से बाहर निकलते हैं तो नियम बिल्कुल बदल जाते हैं। उत्तराखंड के ये ऊंचे पहाड़ महज खूबसूरत वादियां नहीं हैं, ये प्राचीन और बेहद शक्तिशाली आत्माओं का घर भी माने जाते हैं। अगर बाहर से आने वाले अनजान लोग इन जगहों के रीति रिवाजों का सम्मान नहीं करते तो उनका सामना मसान, आचरी और ब्रह्मराक्षस जैसी विनाशकारी शक्तियों से हो सकता है। और यही इस कहानी का मुख्य बिंदु है। अब आते हैं उस सफर पर जो असल में एक बहुत ही मजेदार रियूनियन होने वाला था। तो ग्रुप में कुल 5 लोग थे। अंकुर, जो बीसलपुर से था और गाड़ी चला रहा था। अमित, जो सब में बड़ा और समझदार था। फिर आता है आदि, जो आगे चलकर इस पूरी डरावनी घटना का मुख्य शिकार बना। और साथ में थे शिवम और कपिल। कॉलेज के ये 5 दोस्त पूरे 3 साल बाद मिल रहे थे और मुनस्यारी की खूबसूरत वादियों में छुट्टियां बिताने के लिए बेहद उत्साहित थे। लेकिन इस सफर की टाइमलाइन पर गौर करना बहुत जरूरी है। शहर की ट्रैफिक से बचने के चक्कर में उन्होंने अपना सफर शाम 7 बजे शुरू किया। रास्ते में थोड़ी बहुत बियर भी पी ली और फिर रात के 10:15 बजे खटीमा के घने और सुनसान 18 किलोमीटर लंबे जंगल के बीच वो एक टॉयलेट ब्रेक के लिए रुक गए। अनजान जगह और रात का अंधेरा, ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। उस जंगल का सन्नाटा और फिर अचानक वहां होती है एक रहस्यमयी लड़की की एंट्री। जंगल के उस घुप अंधेरे में आदि लगातार कहने लगा कि उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई दे रही है जो उसे देखकर मुस्कुरा रही है। वो मान ही नहीं रहा था और उस लड़की के पीछे पीछे जंगल के संकरे रास्ते पर करीब 50 मीटर अंदर तक चला गया। बाकी दोस्तों को भी घबराकर उसके पीछे जाना पड़ा। और वहां जाके उन्होंने जो देखा, पेड़ों के बीच कोयले जैसी काली दीवारों वाला एक खौफनाक वीरान सा घर मौजूद था। लेकिन दिल की धड़कनें तब रुकीं जब शिवम की नजर उस काली दीवार पर पड़ी। वहां सफेद अक्षरों में लिखा था, आओ कोई हमसे मिलने आया है। यकीन मानिए, ये शब्द पढ़ते ही पूरे ग्रुप की सांसें अटक गईं। दहशत का ये आलम था कि वे तुरंत चीखते चिल्लाते आदि को घसीटकर वापस अपनी कार तक लाए। रात के 10:30 बज चुके थे और माहौल पूरी तरह डरावना हो चुका था। यहां से भागने की जद्दोजहद शुरू हुई, लेकिन मुसीबतें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। वो उस गहरी घाटी में बुरी तरह फंस चुके थे। वे जान बचाकर 64 किलोमीटर दूर नौला पानी तक भागे और आधी रात को चाय पी, लेकिन आदि को अभी भी वो लड़की कुर्सी पर बैठी हुई दिखाई दे रही थी। इस दहशत के बीच रात 1:30 बजे वे चुरनी इलाके में पहुंचे। कपिल अब गाड़ी चला रहा था, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत कार को पीछे की तरफ खींच रही हो। पहाड़ी चढ़ाई पर गाड़ी का इंजन अचानक बंद पड़ गया। रात के 2 बज चुके थे और उन्होंने घबराहट में एक स्थानीय मैकेनिक को कॉल किया। फिर 3:30 बजे रास्ते से गुजरते हुए एक बुजुर्ग जोड़े ने उन्हें एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी। और वो चेतावनी बिल्कुल एक जैसी थी। पहले उस मैकेनिक ने, जिसने सुबह 5 बजे आने का वादा किया था, और फिर उस स्थानीय जोड़े ने भी वही बात दोहराई। खिड़कियां बंद रखना और अगर कोई गुजरे, हाथ हिलाए या खटखटाए तो गाड़ी से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। सोचिए, उस सुनसान अंधेरी सड़क पर ऐसा सुनना कितना भयानक लग रहा होगा। लेकिन खतरे की घंटी तब बजी जब इन चेतावनियों के बावजूद रात 2:45 पर आदि को गाड़ी में घुटन होने लगी। वो जबरदस्ती कार से बाहर निकल गया। वो पास ही एक पुलिया पर जाकर बैठ गया और हवा में किसी अदृश्य महिला से बातचीत करने लगा जो वहां मौजूद ही नहीं थी। दोस्त हिम्मत करके जब उसके पास पहुंचे तो आदि पूरी तरह से किसी के वश में लग रहा था। और सबसे डरावनी बात,
उसके मुंह से उसी लड़की की आवाज आ रही थी। उसने बिल्कुल बेजान और भयानक आंखों से अंकुर को घूरा और हंसते हुए अपनी पूरी ताकत से गाड़ी को खाई की तरफ धकेलने लगा। ऐसे खौफनाक मंजर में सब खत्म होने से पहले सिर्फ एक ही चीज ने उनकी जान बचाई। चलिए देखते हैं वो आत्मा के प्रभाव से कैसे बचे। उस अलौकिक शक्ति को भांपते हुए अंकुर और अमित ने पल भर की भी देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत डैशबोर्ड से बजरंगबली की मूर्ति उठाई, उसे एक तौलिए में लपेटा और बिना कुछ सोचे समझे उस तौलिए को किसी माला की तरह आदि के गले में डाल दिया। तौलिया पड़ते ही आदि दर्द से बुरी तरह चीख पड़ा और वहीं बेहोश होकर गिर गया। बाकी की रात उन्होंने खुद को कार में बंद करके और भजन गाकर काटी। सुबह 5:30 बजे आखिरकार मैकेनिक पहुंचा। उनकी हालत देखकर वो तुरंत समझ गया कि मामला क्या है और उसने उन्हें सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर के पुजारी के पास भेज दिया। मंदिर के पुजारी ने जो खुलासा किया वो सच में होश उड़ा देने वाला था। उसने बताया कि वो आत्मा दरअसल एक भयानक मोटरसाइकिल हादसे की शिकार थी। उस हादसे में पति की तो मौत के साथ ही आत्मा मुक्त हो गई थी, लेकिन पत्नी की आत्मा वहीं फंस गई और अब एक साथी की तलाश में भटक रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस प्रेतात्मा ने अपना मंगलसूत्र आदि के जूते के अंदर छिपा दिया था ताकि वो हमेशा के लिए उसके साथ जुड़ सके। इस पूरी भयानक घटना से एक बहुत बड़ा और जरूरी सबक मिलता है, पहाड़ों के रीति रिवाजों का सम्मान। आखिरकार लड़कों ने वो मंगलसूत्र विनम्रता के साथ उस जंगल के काले घर में वापस रखा और अपनी यात्रा वहीं रद्द कर दी। इस खौफनाक तजुर्बे ने उन्हें समझा दिया था कि पहाड़ों के कुछ सख्त नियम होते हैं, वहाँ की रीति रिवाजों और प्रकृति का सम्मान करना जरूरी है। शोर शराबा, शराब या पवित्र जगहों पर गंदगी फैलाना वहाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। हमें ये मानना ही होगा कि इन शांतवादियों में कुछ ऐसी अनजान और शक्तिशाली चीजें मौजूद हैं जो हमारे समझ से परे हैं। तो अंत में ये पूरी घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या आजकल के लोग पहाड़ों पर मौज मस्ती के चक्कर में उन प्राचीन नियमों और स्थानीय मान्यताओं का सम्मान करना भूल गए हैं? अगली बार जब भी कोई पहाड़ों की सैर पर निकले तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। इस सवाल पर विचार कीजिएगा और हमेशा सतर्क रहिए।